दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति है वो बेहद डराने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता। आदेश जी, जिस तरीके से दिल्ली की हालत देखी जाए तो कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति बेहद ज़्यादा डराने वाली है लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में बहुत चिंताजनक हालात बने हुए हैं और जिस तरह से प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं तो उस तरह से जो सरकार का काम है वो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हालात खराब हो रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रही, जिसके कारण से हालात और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। लोगों का इलाज नहीं होना, जो लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंच जाते हैं उनको उनकी जो दृश्य देखते हैं, उनकी जो तस्वीरें जो आ रही हैं वो वास्तव में बहुत दिल दहलाने वाली हैं, दुख पहुंचाने वाली हैं। क्योंकि एक तरफ मरीज पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, उसी के साथ मरीज करा रहा है, मरीज कुछ सहायता मांग रहा है लेकिन मिल नहीं रही। और ये ऐसी हालत तब है जब जो दिल्ली सरकार के जिस अस्पताल की तस्वीरें बाहर आई हैं तब है जब वहां पर 45% ही मरीज हैं, जितनी वहां उनकी कैपेसिटी है उसका 45% मरीज है। और ऐसे में दिल्ली सरकार कुछ त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही, बहुत चिंताजनक है। यहाँ पर हम लोग जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए वो समय पे नहीं कर रही है। टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, उनको क्वारंटाइन सेंटर जल्दी बनाने चाहिए जिससे ये जो बहुत तेजी से फैल रहा है। और वो तमाम चीजें आपने बताई। दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उनकी हालात भी देखने के लिए मिल रही है, सबके सामने है। मौत के आंकड़े पर भी सर यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। दिल्ली सरकार के हिसाब से जितनी मौतें हैं, लेकिन जो एमसीडी का आंकड़ा आ रहा है वो बिल्कुल ही उससे उलट है। ये काफी पहले से ही दिल्ली सरकार आंकड़ों में हेराफेरी कर रही थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, छुपाने के लिए वो ये सब करते हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और कहा कि मतलब अपनी चीजों को छुपाने के लिए, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े वो कह रहे हैं कि 5.5 लाख 31 जुलाई तक हो जाएंगे, ऐसे में सवाल ये बनता है कि लॉकडाउन के पीरियड में आखिर दिल्ली सरकार ने क्या तैयारियां की या क्या तैयारियां निपटने के लिए, उस पर तो कोई बात नहीं करता अभी। अजीब हालत है। मतलब मुझे इस बात को कहने में शर्म आ रही कि अब मुझे ये लगता है कि आप सत्ता में है, विपक्ष में है, आप लोगों को डरा रहे हो, आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। आपके पास किसने रोका आपको? आप बेड की संख्या बढ़ाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। आपको ये बात 2 महीने पहले से सब चीजों का आकलन था। जो बात आपने पहली स्टेटमेंट कही थी कि हम 30,000 बेड बनाएंगे, वो आपने किया नहीं। आपने जो बातें कही थी कि हम इनसे निपटने के लिए करेंगे, वो आपने किया नहीं। अब आप इसलिए कह रहे हैं कि लोगों में भय हो जाए। आज दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत डर और भय का वातावरण है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से अपील करता हूं कि इस भय के वातावरण को दूर करें। दिल्ली के नागरिक पूरी तरह से, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से अभी तक हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को खाना राशन बांटा है और आज भी हम करने वाले हैं इस चीज को। लेकिन जो दिल्ली सरकार का काम है वो उसको करना चाहिए। सर, व्यापारी संगठन ने दिल्ली सरकार को एक फॉर्म भेजा है, एक चिट्ठी भेजी है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि दिल्ली के जो बाजार हैं उस पर बंद करने पर भी वो लोग निर्णय लें आज शाम तक। तो क्या लगता है कि ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके के हालात है बाजार वापस बंद होंगे? आज जिस तरह के हालात हैं, कई संगठनों ने मेरे पास भी फोन किया है, कई लोगों के फोन भी आए, मीडिया के मित्रों के भी फोन आए। लोगों को लगता है आज बहुत हालात खराब है, लोग निकल नहीं रहे घरों से और जो मार्केट खुले हुए वहां भी अच्छा रिस्पांस नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि व्यापारियों ने जो डिमांड या उन्होंने आशंका जताई वो इसी के मद्देनजर जताई है। सर, तो क्या री लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे, होगा इस तरीके की कुछ चीजें वापस से लॉकडाउन? ये तो अभी जैसे जैसे सिचुएशन खराब हो रही है, अगर उसको जल्दी संभाला नहीं गया तो आने वाले समय में किस तरह से चीजें बदलेंगी। मुझे लगता है कि
इस पर जितने संगठन है और जो दिल्ली में जुड़े हुए जन संगठन है, व्यापारी संगठन है, वो मिलकर अगर फैसला लेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, आपको लगता है कि इस तरीके की स्थिति बन रही है कि वापस एक बार लॉकडाउन होना चाहिए? अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे उसको अच्छा कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके की स्थिति है, केजरीवाल सरकार लगातार कह रही है कि राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है इस स्थिति के पीछे असली वजह क्या है? क्या लापरवाही हुई सरकार की तरफ से या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए, समस्या की जड़ में अगर आप नहीं जाएंगे तो हमेशा ही जो समस्या की जड़ से समाधान नहीं होता है उसमें फिर वो दिल्ली सरकार ये कहती है राजनीति कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये कि दिल्ली सरकार से भारी चूक हुई है। केंद्र सरकार ने सब अलर्ट किया, आपको हर तरह से चेताया, आपको सूचना दी और जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद की। आपने उसको समय पर नहीं किया। जब आप ही पहली बार स्टेटमेंट में कह रहे दिल्ली वालों को कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे बैठ गए। तो ये जो उनका काम करने का तरीका है, टैक्टिस है, और फिर आके मीडिया में बयान दे देना या ट्विटर पर लिख देना, तो ऐसे लगता है कि सरकार बहुत कैजुअल चल रही है। उन्हें लगता है कि हम बयान देने से स्थिति बदल जाएगी, जमीन पर स्थिति बदलेगी तभी कुछ सही होगा। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति है उसको बेहद हल्केपन में लेकर चल रही है। और इसके साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल अभी दिल्ली में री लॉकडाउन जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आगे आने वाले हालात जब होंगे तो उसको देखते हुए आगे विचार विमर्श किया जाएगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।